श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड। सूर्य और अग्नि दर्प भंग की कथा। राधिका बोली, भगवान आपने इंद्र के दर्प भंग का प्रसंग मुझसे कहा, अब मैं सूर्य देव के गर्भ गंजन की बात यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुंदरी, सूर्य के एक बार उदय लेकर फिर अस्त हो गए, परंतु माली और सुमाली नामक दो दैत्यराज सूर्यास्त हो जाने के बाद भी वैसा ही प्रकाश बनाए रखने के लिए उदत हुए। भगवान शंकर के वर से महान ऐश्वर्य पाकर वे दोनों दैत्य मद से उन्मत्त हो गए थे। उनकी प्रभा से रात्रि नहीं होने पाती थी, रात के समय भी दिन का सा प्रकाश छाया रहता था। यह देख सूर्यदेव रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने शूल से अवहेलना पूर्वक उन दोनों दैत्यों को मारा। सूर्य के शूल से आहत हो वे दोनों दैत्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्तों का विनाश हुआ। जान भक्त वत्सल शंकर आए और उन्होंने अपने महान ज्ञान द्वारा उन दोनों को जीवन दान दिया। तब वे दोनों दैत्य भगवान शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अपने घर को चले गए। इधर महादेव जी रोष से आग बबूला हो उठे और सूर्य को मारने के लिए दौड़े। संहार करता हर मेरा विनाश करने के लिए चले आ रहे हैं। यह देख सूर्यदेव भय से भागते हुए तत्काल ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब महादेव जी ने रोष से शूल उठाकर ब्रह्मा जी के भवन पर धावा किया। भगवान शिव काल के भी काल और विधाता के भी विधाता हैं। उन परमेश्वर हर को रुष्ट हुआ देख लोकनाथ ब्रह्मा चारों मुखों से वेदोक्त स्तोत्र पढ़ते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष यज्ञ विनाशक शिव, सूर्यदेव मेरी शरण में आए हैं, अतः कीजिए। जगत गुरु, सृष्टि के आरंभ में आपने ही सूर्य की सृष्टि की है। महाभाग आशुतोष भक्त वत्सल प्रसन्न होइए, कृपा सिंधु कृपा पूर्वक दिन और रात की रक्षा कीजिए। ब्रह्म स्वरूप भगवान आप जगत की सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं। क्या स्वयं ही सूर्य का निर्माण करके स्वयं ही उनका संहार करना चाहते हैं? आप स्वयं ही ब्रह्मा, शेषनाग, धर्म, सूर्य और अग्नि हैं। परात्पर परमेश्वर चंद्र और इंद्र आदि देवता आपसे भयभीत रहते हैं। ऋषि और मुनि आपकी ही आराधना करके तपस्या के धनी हुए हैं। आप ही तप हैं, आप ही तपस्या के फल हैं और आप ही तपस्या के फलदाता हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सूर्य को ले आए और भक्ति तथा प्रीति के साथ दीन वत्सल शंकर को उन्हें सौंप दिया। भगवान शिव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन जगत विधाता ने सूर्य को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बड़े हर्ष के साथ अपने धाम को प्रस्थान किया। जो मनुष्य संकट काल में ब्रह्मा जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह भयभीत हो तो भय से और बाधा हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में और महासागर में जहाज टूट जाने पर इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से मनुष्य संकट मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तदंतर सूर्यदेव ब्रह्मा जी को प्रणाम करके प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा से अभिमान छोड़ प्रेम पूर्वक विनय पूर्ण बर्ताव करने लगे। अब अग्नि के महाभंजन का उपाख्यान सुनो। यह उत्तम प्रसंग पुराणों में गोपनीय है और कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होता है। एक समय की बात है, अग्निदेव 100 ताड़ों के बराबर ऊंची और भयंकर लपटें उठाकर तीनों लोकों को भस्म कर डालने के लिए उदत हो गए। महर्षि भृगु ने उन्हें शाप दिया था, इसीलिए वे शोभ और क्रोध से भरे हुए थे।
अपने को तेजस्वी और दूसरों को तुच्छ मानकर वे त्रिलोकी को भस्म करना चाहते थे। इसी बीच में माया से शिशु रूपधारी जनार्दन भगवान विष्णु लीला पूर्वक वहां आ पहुंचे और सामने खड़े हो गए। अग्नि की उस दाहिका शक्ति को उन्होंने हर लिया। तत्पश्चात मंद मंद मुस्कुराते हुए भक्ति से मस्तक झुका वे विनय पूर्वक बोले। शिशु ने कहा, भगवान आप क्यों रुष्ट हैं, इसका कारण मुझे बताइए। व्यर्थ ही आप तीनों लोगों को भस्म करने के लिए उद्यत हुए हैं। भृगु जी ने आपको शाप दिया है, अतः आप उनका ही दमन कीजिए। एक के अपराध से तीनों लोगों को भस्म कर डालना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस विश्व की सृष्टि की है, साक्षात श्री हरि उसके पालक हैं और भगवान रुद्र संहारक। ऐसा ही क्रम है। जगदीश्वर शंकर के रहते हुए आप स्वयं जगत को भस्म करने के लिए क्यों उद्यत? जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु को जीतिए, इसके बाद उसका शीघ्रता पूर्वक संहार कीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण बालक ने सामने पड़े हुए सरकंडे के एक पत्ते को, जो बहुत ही सूखा हुआ था, हाथ में उठा लिया और उसे जलाने के लिए अग्निदेव को दिया। सूखा ईंधन देख अग्निदेव भयानक रूप से जीभ लप लपाने लगे। उन्होंने अपनी लपटों से ब्राह्मण बालक को उसी तरह लपेट लिया जैसे मेघों की घटा से चंद्रमा छिप जाता है। परंतु उस समय न तो वह सूखा पत्ता जला और न उस शिशु का एक बाल भी बाका हुआ। यह देख अग्निदेव उस बालक के सामने लज्जा से ठिठक गए। अग्निदेव का दर्प भंग करके वह शिशु वहीं अंतर ध्यान हो गया तथा अग्निदेव अपनी मूर्ति को समेटकर डरे हुए की भांति अपने स्थान को चले गए। इसी तरह राजा अम्बरीश के यहाँ महर्षि दुर्वासार के दर्प का दलन हुआ था। यह कथा पहले आ चुकी है। राधिका बोली, जगत गुरु जब अब धन्वंतरी के दर्प भंग की कथा सुनाइए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, राधिका का यह वचन सुनकर भगवान मधुसूदन हंसे और उन्होंने उस श्रवण सुखद प्राचीन कथा को सुनाना आरंभ किया। अध्याय 48 से 50 समाप्त। धन्वंतरी के दर्प भंग की कथा, उनके द्वारा मनसा देवी का सत्वन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान धन्वंतरी स्वयं महान पुरुष हैं और साक्षात नारायण के अंश स्वरूप हैं। पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय महासागर से उनका प्रादुर्भाव हुआ। वे संपूर्ण वेदों से विशात तथा मंत्र तंत्र विशारद हैं। वे संपूर्ण वेदों से निष्णात तथा मंत्र तंत्र और विशारद हैं। विंतानंदन गरुड़ के शिष्य और भगवान शंकर के उपशिष्य हैं। एक दिन वे सहस्त्रों शिष्यों से घिरे हुए कैलाश पर्वत पर आए। मार्ग में उन्हें भयानक तक्षक दिखाई दिया, जो जीभ लपलपा रहा था। भयानक विष से भरा हुआ वह पर्वताकार नाग लाखों नागों से घिरा हुआ था और धन्वंतरी को क्रोध पूर्वक काट खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। यह देख धन्वंतरी का शिष्य दम्भी हंसने लगा। उसने भयानक तक्षक को मंत्र से जृंभित करके विषहीन बना दिया और उसके मस्तक में विद्यमान बहुमूल्य मणि रत्न को हर लिया। इतना ही नहीं, उसने तक्षक को हाथ से घुमाकर दूर फेंक दिया। तक्षक उस मार्ग में मृतक की भांति निश्चेष्ट पड़ गया। यह देख उसके गणों ने वासुकी के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। उसे सुनकर वासुकी अत्यंत क्रोध से जल उठे। उन्होंने भयानक विष वाले असंख्य सर्पों को वहां भेजा। समस्त सेनापतियों में 5 मुख्य थे, द्रोण,
कालीय, करकोटक, पौंड्रिक और धनंजय, ये सब नाग उस स्थान पर आए जहां धन्वंतरी विराजमान थे। उन असंख्य नागों को देखकर धन्वंतरी के शिष्यों को बड़ा भय हुआ। वे सब शिष्य नागों के निश्वास वायु से मृतक तुल्य हो गए और निश्चेष तथा ज्ञान शून्य हो पृथ्वी पर पड़ गए। भगवान धन्वंतरी ने गुरु का स्मरण करते हुए मंत्र का पाठ और अमृत की वर्षा करके सब शिष्यों को जीवित कर दिया। उनमें चेतना उत्पन्न करके जगत गुरु धन्वंतरी ने मंत्रों द्वारा भयानक विष वाले सर्प समूह को जृंभित कर दिया। फिर तो वे सब के सब ऐसे निश्चेष्ट हुए मानो मर गए हों। उन नाग गणों के जो नागराज को समाचार दे सके, परंतु नागराज वासुकी सर्वज्ञ है। उन्होंने सर्पों के उन समस्त संकट को जान लिया और अपनी ज्ञान रूपणी बहन जगत गौरी मनसा या जरत्कारु को बुलाया। वासुकी ने उससे कहा, मन से तुम जाओ और अत्यंत संकट से नागों की रक्षा करो। महाभागे, ऐसा कहने पर तुम्हारी तीनों लोकों में, ऐसा करने पर तुम्हारी तीनों लोकों में पूजा होगी। वासुकी की बात सुनकर वह नाग कन्या हंस पड़ी और विनीत भाव से खड़ी हो अमृत के समान मधुर वचन बोली। मनसा ने कहा, नागराज, मेरी बात सुनिए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगी। शुभ और अशुभ, जीत और हार तो देव के हाथ में है, परंतु मैं यथोचित कर्तव्य का पालन करूंगी। सम्रांग में लीला पूर्वक उस शत्रु का संहार कर डालूंगी जिसे मैं मार दूंगी। उसकी रक्षा कौन कर सकता है? मेरे बड़े भाई और गुरु भगवान शेष ने मुझे जगदीश्वर नारायण का परम अद्भुत सिद्ध मैं अपने कंठ में त्रिलोक्य मंडल नामक उत्तम कवच धारण करती हूँ। अतः तथा अतः संसार को भस्म करके पुनः उसकी सृष्टि करने में समर्थ हूँ। मंत्र शास्त्रों में मैं भगवान शंकर की शिष्या हूँ। पूर्व काल में भगवान शिव ने कृपा पूर्वक मुझे महान ज्ञान दिया था। ऐसा कहकर श्री हरि शिव तथा शेष नाग को प्रणाम करके मन में हर्ष और उत्साह लिए मनसा अन्य नागों को वहीं छोड़ अकेले ही रोष पूर्वक उस स्थान को गई। उस समय मनसा देवी की आंखें रोष से लाल हो रही थी। वह उस स्थान पर आई जहां प्रसन्न मुख और नेत्र वाले धन्वंतरी देव विराजमान थे। सुंदरी मनसा ने दृष्टि मात्र से ही संपूर्ण सर्पों को जीवित कर दिया और अपनी विषपूर्ण दृष्टि डालकर शत्रुओं के शिष्यों को निश्चेष्टा शून्य बना दिया। भगवान धन्वंतरी मंत्र शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने मंत्र द्वारा शिष्यों को उठाने का यत्न किया, परंतु वे सफल न हो सके। तब मनसा देवी ने धन्वंतरी की ओर देख हंसकर अहंकार भरी बात कही। मनसा बोली, सिद्ध पुरुष, बताओ तो सही, क्या तुम मंत्र का अर्थ, मंत्र शिल्प, मंत्र भेद और महान औषध का ज्ञान रखते हो? गरुड़ के शिष्य हो ना? मैं और गरुड़ दोनों भगवान शंकर के विख्यात शिष्य हैं और दीर्घ काल तक गुरु के पास शिक्षा लेते रहे हैं। यूं कहकर जगदम्बा मनसा सरोवर में से कमल ले आई और उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके क्रोध पूर्वक धन्वंतरी की ओर चलाया। प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान जलते हुए उस कमल पुष्प को आते देख धन्वंतरी ने निश्वास मात्र से उसे भस्म कर दिया। तत्पश्चात मंत्र से अभिमंत्रित एक मुट्ठी धूल लेकर उसके द्वारा उन्होंने उस भस्म को भी निष्फल कर दिया। फिर वे अवहेलना पूर्वक हंसने लगे। तब मनसा देवी ने ग्रीष्म काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाली शक्ति हाथ में ले ली और उसे मंत्र से आविष्टित
आविष्टित करके शत्रु की ओर चला दिया। उस ज्वाजल्यमान शक्ति को आते देख धन्वंतरी ने भगवान विष्णु के दिए हुए शूल से अनायास ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शक्ति को भी व्यर्थ हुई देख देवी मनसा रोष से जल उठी। तब उसने कभी व्यर्थ न जाने वाले दुस्सह एवं भयंकर नागपाश को हाथ में लिया, जो 1,00,000 नागों से युक्त सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित तथा काल और अंतक के समान तेजस्वी था। उसने क्रोध पूर्वक उस नागपाश को चलाया। नागपाश को देखकर धन्वंतरी प्रसन्नता से मुस्कुरा उठे। उन्होंने तत्काल गरुड़ का स्मरण किया और पक्षीराज गरुड़ वहां आ पहुंचे। नाग शस्त्र को आया देख दीर्घ काल के सूखे हुए परिवाहन गरुड़ ने चोंच से मार मार कर सब नागों को अपना आहार बना लिया। प्रिय नाग निष्फल हुआ देख मनसा के नेत्र रोष से लाल हो उठे। उसने एक मुट्ठी भस्म उठाया जिसे पूर्व काल में भगवान शिव ने दिया था। मंत्र से पवित्र किए गए उस मुट्ठी भर भस्म को चलाया गया। देख गरुड़ के शिष्य धन्वंतरी को पीछे करके अपने पंख की हवा से वह सारा भस्म बिखेर दिया। यह देख देवी मनसा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने धन्वंतरी का वध करने के लिए स्वयं अमोघ शूल हाथ में लिया। उस शूल को भी भगवान शिव ने ही दिया था। उससे सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभा फैल रही थी। वह अमोघ शूल तीनों लोकों में प्रलय अग्नि के समान प्रकाशित होता था। उसी समय ब्रह्मा और शिव धन्वंतरी की रक्षा तथा गरुड़ के सम्मान के लिए उस समरांग में आए। भगवान शंभु तथा जगदीश्वर ब्रह्मा को उपस्थित देख मनसा ने भक्ति भाव से उन दोनों को नमस्कार किया। उस समय भी वह निशंक भाव से किए रहीं। धन्वंतरी तथा गरुड़ ने भी उन दोनों देवेश्वरों को मस्तक झुकाया और बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। उन दोनों ने भी उन दोनों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात लोक हित की कामना से मनसा देवी की पूजा का प्रचार करने के लिए ब्रह्मा जी धन्वंतरी से मधुर एवं हितकर वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान महाभाग धन्वंतरे, मनसा देवी के साथ तुम्हारा युद्ध हो यह मुझे उचित नहीं जान पड़ता। इसके साथ तुम्हारा कोई समता ही नहीं है। यह देवेश्वरी मनसा शिव के दिए हुए अमोघ शूल से तीनों लोकों को जलाकर भस्म करने की शक्ति रखती है। कौतुक शाखा में वर्णित ध्यान के अनुसार मनसा देवी का भक्ति भाव से ध्यान करके एकाग्र चित्त हो षोडशोपचार अर्पित करते हुए उनकी पूजा करो। फिर आस्तिक मुनि द्वारा किए गए स्तोत्र से उन्हें इसकी स्तुति करनी चाहिए। तुम्हें इसकी स्तुति करनी चाहिए। इससे संतुष्ट हो मनसा देवी तुम्हें वर प्रदान करेंगी। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर शिव जी ने भी उसका अनुमोदन किया। फिर गरुड़ ने प्रेम से प्रयत्न पूर्वक उन्हें समझाया। इन बात सुनकर स्नान से शुद्ध हो आभूषण धारण करके धन्वंतरी ब्रह्मा जी को पुरोहित बना मनसा की पूजा करने को उद्यत हुए। धन्वंतरी बोले, जगत गौरी मन से यहाँ आओ और मेरी पूजा ग्रहण करो। कश्यप नंदिनी पहले से ही तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होती आई है। तो देवी तुम विष्णु स्वरूपा हो। तुमने संपूर्ण जगत को जीत लिया है, इसीलिए रणभूमि में अस्त्र प्रयोग नहीं किया। ऐसा कहकर संयत हो भक्ति से मस्तक झुका हाथ में श्वेत पुष्प ले वे ध्यान करने को उद्यत हुए। ध्यान मनसा देवी की अंग कांति मनोहर चंपा के समान गौर है। उन
के सभी अंग मन को मोह लेने वाले हैं। प्रसन्न मुख पर मंदहास की छटा छा रही है। महीन वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। परम सुंदर केशों की वेड़ी अद्भुत शोभा से संपन्न है। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित है। सबको अभय देने वाली वे देवी भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर देखी जाती है। संपूर्ण विद्याओं की देने वाली शांत स्वरूपा सर्व विद्या विशारदा नागेंद्र वाहना और नागों की स्वामिनी है। उन परा देवी मनसा का मैं भजन करता हूँ। प्रिय, इस प्रकार ध्यान पूर्वक ध्यान कर पुष्प दे नाना द्रव्यों से युक्त षोडशोपचार चढ़ाकर धन्वंतरी ने उनका पूजन किया। तत्पश्चात पुलकित शरीर को भक्ति से मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ उन्होंने यत्न पूर्वक मनसा देवी की स्तुति की। धन्वंतरी बोले, सिद्धि स्वरूपा मनसा देवी को नमस्कार है। उन सिद्धि दायिनी देवी को बारंबार मेरा प्रणाम है। वरदायिनी कश्यप कन्या को नमस्कार नमस्कार और पुनः नमस्कार। कल्याणकारिणी शंकर कन्या को बारंबार नमस्कार है। तुम नागों पर सवार होने वाली नागेश्वरी हो, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार नमस्कार। तुम आस्तिक की माता और जगत जननी हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। जगत की कारणभूता जरत्कारु को नमस्कार है। जरत्कारु मुनि की पत्नी को नमस्कार है। भगिनी को नमस्कार है। योगिनी को बारंबार नमस्कार है। चीर काल तक तपस्या करने वाली सुखदायिनी मनसा देवी को बारंबार नमस्कार है। तपस्या रूपा देवी को नमस्कार है। फलदायिनी मनसा देवी को नमस्कार है। साध्वी सुशीला एवं शांत स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर धन्वंतरी ने भक्ति भाव से यत्न पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उस स्तुति से संतुष्ट हुई देवी मनसा देवी धन्वंतरी को वर देकर शीघ्र ही अपने घर को चली गई। ब्रह्मा रुद्र और गरुड़ भी अपने अपने धाम को चले गए। भगवान धन्वंतरी भी अपने भवन को पधारे। फणों से सुशोभित नाग गण प्रसन्नता पूर्वक पाताल को चले गए। प्रिय, इस प्रकार मैंने संपूर्ण सत्वराज तुमसे कहा है। आस्तिक ने विधि पूर्वक माता की भक्ति की, इससे वह जगत गौरी अपने पुत्र मुनिवर आस्तिक पर बहुत संतुष्ट हुई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, उसके वंशजों को नागों से भय नहीं होता, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 51 समाप्त। श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने से श्री राधा और गोपियों का दुख से रोदन, चंदन वन में श्री कृष्ण का उन्हें दर्शन देना, गोपियों के प्रणय कोप जनित उद्गार, श्री कृष्ण का उनके साथ विहार, श्री राधा नाम से के प्रथम उच्चारण का कारण, श्री कृष्ण द्वारा श्री राधा का श्रृंगार, गोपियों द्वारा उनकी सेवा और श्री कृष्ण के मथुरा गमन से लेकर परम धाम गमन तक की लीलाओं का संक्षिप्त परिचय। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, मैंने छोटे बड़े सभी लोगों के दर्प भंग की कहानी कही और तुमने सुनी। इसमें संदेह नहीं कि उन सब का अभिमान भंग किया गया था। अब उठो और वृंदावन को चलो। सुंदरी, अब मैं विरह से पीड़ित हुई गोपियों को शीघ्र देखना चाहता हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, श्याम सुंदर की यह बात सुनकर माननी रसिकेश्वरी राधा ने उनसे कहा, प्राणेश्वर, मैं चलने में असमर्थ हो गई हूँ, अतः तुम ही मुझे ले चलो। राधा की यह बात सुनकर मधुसूदन हंस कर बोले, तुम मुझ पर ही सवार हो जाओ। ऐसा कह वे तत्काल अदृश्य हो गए। राधा मन की गति से चलने वाली थी। वे क्षण भर वहां रोती रही, फिर
इधर उधर श्याम सुंदर को ढूंढती हुई वृंदावन में जा पहुंची। शोक से कातर हुई राधा ने रोते रोते चंदन वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने शोकाकुल गोपियों को देखा जो भय से बेहल थी। उनके मुख लाल हो गए थे, आंखें इधर उधर घूरती थी। वे संपूर्ण वन में भ्रमण करती और हाँ नाथ पुकारती हुई बिना खाए पिए रह रही थी। उनके मन में बड़ा रोष था। प्रेम विच्छेद से कातर राधिका ने उन सब को देख कर उनसे मलय वन में भ्रमण आदि का अपना सारा वृतांत कह सुनाया। फिर वे उन सब के साथ रोदन करने लगी। विरह से आतुर हो हाँ नाथ का उच्चारण करके बारंबार विलाप करती हुई सब गोपियां कुपित हो अपने शरीर का त्याग कर देने को उद्यत हो गई। उसी समय वहां चंदन वन में पधार कर श्री कृष्ण ने राधा तथा गोपियों को दर्शन दिए। प्राणेश्वर को आया देख गोपांगनाओं सहित राधा आनंद से मुस्कुराती और पुलकित शरीर को हो उनकी ओर दौड़ी। पास जाकर वे सब गोपांगनाएं प्रेम से विहल हो रोने लगी। फिर उन सब ने श्री कृष्ण से वृह जनित अपने सारे दुख को निवेदन किया। दिन रात स्नान और खाना पीना छोड़कर वन वन में निरंतर भटकते रहना तथा अंत में शरीर को त्याग देने का विचार करना आदि सब बातें बताकर उन सब ने क्षण भर उन्हें बहुत फटकारा। फिर वे एक क्षण तक प्रसन्नता से उनके गुण गाती रही। इसके बाद कुछ देर उन्हें आभूषण पहनाती तथा चंदन लगाती रही। कोई कोई गोपियां बोली, अरे सखी देखो श्याम सुंदर मेरा प्राणों के चोर हैं। देखो श्याम सुंदर हमारे प्राणों के चोर हैं, इनकी निरंतर रखवाली करो, ये कहीं जाने न पावे। यह सुनकर दूसरी बोल उठी, नहीं सखी, अब ये फिर ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे। कोई कहने लगी, अरे सखियों इन्हें शीघ्र ही चारों ओर से घेर कर बीच में कर लो। दूसरी बोली, नहीं नहीं सखी, इन्हें प्रेम पाश से बांध कर हृदय मंदिर में कैद कर लो। कोई बोली, ये पुरुष हैं, इन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। अन्य बोल उठी, इन पूर्वक देखभाल करो। कोई कोई कुपित होकर कहने लगी, ये निष्ठुर हैं, नरघाती हैं। कोई बोली, अब फिर इनसे बात न करो। तदंतर जो जो रमणीय और निर्जन वन थे उन सब में गोपियां श्री कृष्ण के साथ कौतूहल पूर्वक घूमती रही। इस तरह इन उस तरह उन परमेश्वर को बीच में करके वे सब गोपियां दूसरे वन में गई जहां सुर में रास मंडल विद्यमान था। रास मंडल में जाकर रसिकेश रसिक शेखर श्री कृष्ण स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। जैसे रात के समय आकाश में तारा गणों के साथ चंद्रमा शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे गोपियों के साथ सुशोभित हो रहे थे। जनार्दन ने अपनी अनेक मूर्तियां प्रकट करके गोपियों के साथ पुनः रास क्रीड़ा की। नारद जी ने पूछा, भक्त जनों के प्रियतम नारायण विद्वान पुरुष पहले राधा शब्द का उच्चारण करके पीछे कृष्ण का नाम लेते हैं, इसका क्या कारण है, यह मुझ भक्त को बताइए। श्री नारायण बोले, नारद इसके तीन कारण है, बताता हूँ सुनो। प्रकृति जगत की माता है और पुरुष जगत के पिता। त्रिभुवन जननी प्रकृति का गौरव पितृ स्वरूप पुरुष की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। त्रिभुवन जननी प्रकृति का गौरव पितृ स्वरूप पुरुष की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। श्रुति में राधा कृष्ण गौरी शंकर इत्यादि शब्द शब्द ही सुना गया है। कृष्ण राधा शंकर गौरी इत्यादि का प्रयोग कभी लोक में कभी नहीं सुना गया है। हे रोहिणी चंद्र
प्रसन्न होइए और इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। संज्ञा रहित सूर्य देव, मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। कमलाकांत प्रसन्न होइए और मेरी पूजा ग्रहण कीजिए। इत्यादि मंत्र साम वेद की कोथमी शाखा में देखे गए हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद र शब्द के उच्चारण मात्र से ही माधव हुष्ट पुष्ट हो जाते हैं और धा शब्द का उच्चारण होने पर तो अवश्य ही भक्त के पीछे वेग पूर्वक दौड़ पड़ते हैं। जो पहले पुरुषवाची शब्द का उच्चारण करके पीछे प्रकृति का उच्चारण करता है, वह वेद की मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण मात्र हत्या के पाप का भागी होता है। तीनों लोकों में पुण्यदायक क्रम क्षेत्र होने के कारण भारतवर्ष धन्य है। इसमें भी श्री राधा चरण बिंदुओं की रेणु से पवित्र हुआ वृंदावन अतिशय धन्य है। राधा के चरण कमलों की पवित्र धूल प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। श्री नारायण बोले, नारद जी ने पूछा, पूर्णमासी बीत जाने पर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने क्या किया? उस समय उनकी कौन सी रहस्य लीला हुई, क्या बताने की कृपा करें। श्री नारायण ने कहा, रास मंडल में रास लीला संपन्न करके स्वयं रासेश्वर श्याम सुंदर रासेश्वरी राधा के साथ यमुना तट पर गए। वहां स्नान एवं निर्मल जल का पान करके उन्होंने कालिंदी के स्वच्छ सलील में गोपांगनाओं के साथ जल क्रीड़ा की। तदंतर भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ भंडिर वन में चले गए। इधर प्रेम विहला गोपियां अपने अपने घरों को लौट गई। उस समय शाम श्री राधा के साथ मालती कानन, वासंती कानन, चंदन कानन तथा चंपक कानन आदि मनोहर वनों की में क्रीड़ा करते रहे। फिर पद्म वन में रात को शयन किया। प्रातः काल उन्होंने देखा प्रिया जी फूलों की शैया पर सो रही हैं। शरतकालिक चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले उनके सुंदर मुख पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। सिंदूर लुप्त हो गया है, कजल मिट गया है, अधरों की लाली भी लुप्त प्राय हो गई है और कपोलों की पत्र रचना मिट गई है। उनकी वेणी खुल गई है, नेत्र कमल बंद है और रत्नों के बने हुए दो बहुमूल्य कुंडलों से उनकी मुखमंडल उनके मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही है। दंत पंक्ति से सुशोभित मुख मानो गज मुक्ता से अलंकृत एवं उदीप्त है। प्रिया जी को इस अवस्था में देख भक्त वत्सल माधव ने अग्नि शुद्ध महीन वस्त्र से उनके मुख को बड़े प्रेम और भक्ति भाव से पोंछा। फिर केशों को संवार कर उनकी चोटी बांध दी। उस चोटी में माधवी और मालती के फूलों की माला लगा दी, जिससे उसकी शोभा बहुत बढ़ गई। वह चोटी रत्न युक्त रेशमी डोरों से बंधी थी। उसकी आकृति सुंदर, वक्र, मनोहर और अत्यंत गोल थी। कुंद के फूलों से भी उसका श्रृंगार किया गया था। वेणी बांधने के पश्चात श्याम सुंदर ने प्रिया जी के भाल देश में सिंदूर का तिलक लगाया, उसके नीचे उज्जवल चंदन का श्रृंगार किया। फिर कस्तूरी की बिंदी से उनके ललाट की शोभा बढ़ाई। तत्पश्चात दोनों कपोलों पर चित्र विचित्र पत्र रचना की। नेत्र कमलों में भक्ति भाव से काजल लगाया, जिससे उनका सौंदर्य खिल उठा। फिर बड़े अनुराग से राधा
थाली लगाई, कान में 2 अत्यंत निर्मल आभूषण पहनाए, गले में बहुमूल्य रत्नों का हार पहनाया, जो उनके वक्ष स्थल को उद्भासित कर रहा था। वह हार मणियों की लड़ियों से प्रकाशित हो रहा था। तदंतर बहुमूल्य दिव्य अग्नि शुद्ध तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत वस्त्र पहनाया, जो कस्तूरी और कुमकुम से अभिषिक्त था। दोनों चरणों में रत्न निर्मित मंजिर पहनाए और पैरों की उंगलियों एवं नखों में भक्ति भाव से महावर लगाया। जो तीनों लोकों के सत्पुरुषों द्वारा सेव्य है, उन ने अपनी सेव्या रूपा प्राण वल्लभा की सेवा की। तदंतर सेवकोचित भक्ति से श्वेत चवर डुलाया। यह कैसी अद्भुत बात है! इसके बाद समस्त भावों के जानकारों में श्रेष्ठ बोध कला के ज्ञाता एवं विलास शास्त्र के मर्मज्ञ श्री हरि ने अपनी प्राण वल्लभा को जगाया और अपने वक्ष स्थल में उनके लिए स्थान दिया। इस प्रकार श्री राधा को जगाकर श्री कृष्ण ने उन्हें भांति भांति के पुष्पमाला, आभूषण एवं कौस्तुभ मणि आदि के द्वारा सुसज्जित किया। रत्न पात्र में भोजन और जल प्रस्तुत किए। इसी समय चरण चिन्हों को पहचानती हुई श्री राधा की सुप्रतिष्ठित सहचरी सुशीला और आदि 36 गोपियां अन्य बहुसंख्यक गोपांगनाओं के साथ वहां आ पहुंची। किन्हीं के हाथ में चंदन था और किन्हीं के हाथ में कस्तूरी, कोई चवर लिए आई थी और कोई माला, कोई सिंदूर, कोई कंगी, कोई आलता महावर और कोई वस्त्र लिए हुए थी। कोई अपने हाथ में दर्पण, कोई पुष्प पात्र, कोई क्रीड़ा कमल, कोई फूलों के गजरे, कोई मधु पात्र, कोई आभूषण, कोई करताल, कोई मृदंग, कोई स्वर यंत्र और आई थी। जो 36 राग रागनियां गोपी का रूप धारण करके गोलोक में राधा के साथ भारतवर्ष में आई थी, वे सब वहां उपस्थित हुई। कई गोपियां वहां आकर नाचने और गाने लगी तथा कोई श्वेत चवर डुलाकर राधा महामुने। कुछ गोपियां प्रसन्नता पूर्वक देवी राधा के पैर दबाने लगी। एक ने उन्हें चबाने के लिए पान का बीड़ा दिया। इस प्रकार पवित्र वृंदावन में श्री राधा के वक्ष स्थल में विराजमान कौतूहल पूर्वक गोपियों के साथ वहां से प्रस्थित हुए। वत्स, इस प्रकार मैंने श्री हरि की रास क्रीड़ा का वर्णन किया। वे भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छा में रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा, निर्गुण, स्वतंत्र, प्रकृति से भी परे, सर्व समर्थ और ब्रह्मा, विष्णु और एवं शिव आदि के भी परमेश्वर हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म का रहस्य मन को प्रिय लगने वाली उनकी बाल लीला तथा किशोर लीला का भी वर्णन किया गया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद कौन सी रहस्य लीला हुई? भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार नंद भवन से मथुरा को गए? श्री कृष्ण के वियोग से पीड़ित हुए नंद ने कैसे अपने प्राण धारण किए? इन जिनका चित्त सदा श्री कृष्ण के चिंतन में ही लगा रहता था, वे गोपांगनाएं और यशोदा जी भी जैसे जीवन धारण कर सकी, जो आंखों की पलक गिरने तक का भी वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकती थी, वे ही देवी श्री राधा अपने प्राणेश्वर के बिना किस तरह प्राणों को रख सकी। जो जो गोप शयन, भोजन तथा अन्यान्य सुखों के उपभोग काल में सदा श्री कृष्ण के साथ रहे, वे अपने वैसे प्रेमी बांधव को
ब्रज में रहते हुए कैसे भूल सके। श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर कौन कौन सी लीलाएं की, परम धाम गमन पर्यंत उन्होंने जो कुछ किया हो उसे आप बताने की कृपा करें। श्री नारायण ने कहा, महामुने, कंस धनुष यज्ञ नामक यज्ञ का आयोजन किया था। कंस ने धनुष यज्ञ नामक यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें उस राजा का निमंत्रण पाकर भगवान श्री कृष्ण भी गए थे। राजा कंस ने श्री कृष्ण को बुलाने के लिए भगवत भक्त अक्रूर को उनके पास भेजा था। अक्रूर जी राजा कंस की आज्ञा पाकर नंद भवन में गए और श्री कृष्ण को उनके साथियों सहित साथ ले मथुरा में लौट आए। मुने, मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने राजा कंस को मार डाला। एक धोबी को, चाणूर और मुष्टिक नामक मल्लों को तथा कोल्यापीड़ नामक हाथी को वे पहले ही काल के गाल में भेज चुके थे। कंसवध के अनंतर बांधव श्री कृष्ण ने माता पिता तथा भाई बंधुओं का उद्धार किया। श्री हरि ने कृपा पूर्वक एक माली को भी मोक्ष प्रदान किया। फिर गोपियों पर दया आने से उद्धव को ब्रज में भेजकर उन्हीं के द्वारा उन्हें समझाया, बुझाया और धीरज बंधाया। तदंतर उपनयन संस्कार के पश्चात भगवान अवंती नगर उज्जैन में गए और वहां गुरु सांदीपनी मुनि से विद्या ग्रहण की। इसके बाद जरासंध को जीत कर यवन राज का वध किया और विधि पूर्वक उग्रसेन को राजा के पद पर बिठाया। समुद्र के निकट जा वहां द्वारकापुरी का निर्माण कराया और राजाओं के समूह को जीतकर वे रुक्मणी देवी को हर लाए। फिर कालिंदी, लक्ष्मणा, शेव्या, सत्या, सती, जामवंती, मित्रविंदा तथा नागरजीती के साथ विवाह किया। तत्पश्चात भयानक संग्राम के द्वारा प्राग प्राग ज्योतिषपुर के नरेश नरक का वध करके उन्होंने 16,000 राजकुमारियों का उद्धार किया और उन्हें पत्नी रूप में अपनाकर उनके साथ विहार किया। इंद्रदेव को लीला पूर्वक परास्त करके पारिजात का अपहरण किया और भगवान शंकर को जीतकर बाणासुर के हाथ काट दिए तथा अपने पौत्र अनिरुद्ध को छुड़ाया और फिर द्वारका में आकर अपने आप को अपनी प्रत्येक रानी के महल में उपस्थित दिखाया। वसुदेव जी के यज्ञ में तीर्थ यात्रा के प्रसंग में से आई हुई अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा के दर्शन किए। फिर वे उनके साथ पुण्यमय वृंदावन में गए। भारत के उस पुण्य क्षेत्र में उन जगदीश्वर ने श्री राधा के साथ पुनः 14 वर्षों तक रास मंडल में रास किया। उन्होंने नंद भवन में पूरे 11 वर्ष की अवस्था तक निवास किया था। फिर मथुरा और द्वारका में उन भगवान के पूरे 100 वर्ष व्यतीत हुए। उन दिनों महापराक्रमी श्री हरि ने वहां रहकर भूतल का भार उतारा था। मुने, इस तरह वे 125 वर्षों तक भूतल पर रहकर गोलोक में गए। वहां उन्होंने मैया यशोदा और नंद बाबा को तथा बुद्धिमान वृषभानु एवं राधा माता कलावती को सामीप्य मुक्ति प्रदान की। श्री कृष्ण और गोपियों के साथ राधा ने कौतूहलवश प्रत्येक युग में वेद वर्णित धर्म का सेतु बांधा। महामुने, इस प्रकार मैंने थोड़े में श्री कृष्ण का सारा रम्य चरित्र कह सुनाया, जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वर है,
अतः तुम परमानंद में नंद नंदन का सानंद भजन करो। वे स्वेच्छा में परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अविनाशी अव्यक्त भक्तों पर कृपा करने के लिए ही शरीर धारण करने वाले सत्य नित्य स्वतंत्र सर्वेश्वर प्रकृति से परे निर्गुण निरीह निराकार और निरंजन 54 समाप्त। उत्तरार्ध। श्री कृष्ण की महत्ता एवं प्रभाव का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, वे ही भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मा परम पुरुष हैं। वे दुराराध्य होते हुए भी अत्यंत साध्य हैं, अर्थात आराधना के बल से उन्हें रीझा पाना अत्यंत कठिन है, तो भी वे भक्त पर कृपा करके स्वयं ही उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके आराध्य और सुखदायक हैं। अपने भक्तों के लिए तो वे अत्यंत सुलभ हैं। भक्त ही उन्हें आराधना द्वारा वश में कर सकता है। वे अपने भक्त को सदा ही दर्शन देते हैं और दे सकते हैं, किंतु अभक्त के लिए उनका दर्शन पाना सर्वथा असंभव है। उनके लीला चरित्रों का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। केवल उन चरित्रों का अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए। संसार के सब लोग श्री कृष्ण की दुरंत माया एवं मोहित हैं। उन्हीं के भय से यह वायु निरंतर बहती रहती है। कच्छप बिना आधार के ही स्थिर रहता है और यही कच्छप इन्हीं के भय से सदा अनंत शेष नाग को अपनी पीठ पर धारण किए रहता है, तथा शेष नाग अपने मस्तक पर अखिल विश्व का भार उठाए रहते हैं। रोष नाग शेष नाग के सहस्त्र सिर हैं। उनके सिर के एक देश में 7 समुद्रों, 7 द्वीपों, पर्वतों और काननों से युक्त पृथ्वी विद्यमान है। 7 पाताल, भूभ्रव, स्व आदि विभिन्न 7 स्वर्ग, जिनमें ब्रह्मलोक भी शामिल है, विश्व कहे गए हैं। इस विश्व को त्रिभुवन कहते हैं। इसी को कृत्रिम अनित्य जगत कहा गया है। विधाता प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण के भय से ही इस कृत्रिम जगत की सृष्टि करते हैं। इस तरह से के असंख्य विश्व हैं, जिन्हें महाविराट महाविष्णु अपने रोम कूपों में धारण करते हैं। ये श्री कृष्ण के ही अंश हैं। इन्हीं के भय से समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और इन्हीं का निरंतर ध्यान किया करते हैं। कृपा निधान विष्णु लघु विराट भी श्री कृष्ण के ही भय से संसार का पालन करते हैं। उन्हीं का भय मानकर कालाग्नि रुद्र स्वरूप काल प्रजा का संहार करता है, तथा छहों गणों और ऐश्वर्यों से युक्त विरागी एवं विरक्त मृत्युंजय महादेव उन्हीं के भय से अनुराग पूर्वक उनका निरंतर ध्यान करते रहते हैं। उन्हीं के भय से आग जलती और सूर्य तपते हैं। उनका ही भय मानकर इंद्र वर्षा करते हैं और मृत्यु समस्त प्राणियों पर धावा बोलती है। उन्हीं के भय से यम एवं धर्म पापियों को दंड देते हैं। उनका ही भय मानकर पृथ्वी चराचर लोगों को सृष्टि काल में मैं तत्व आदि को जन्म देती है। बेटा, उन भगवान है, इसे जानना बहुत कठिन है। कौन ऐसा पुरुष है जो ऐसे उसे जानने का दावा कर सके? वत्स ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिनके प्रभाव को नहीं जानते हैं, उन्हीं भगवान की लीला का रहस्य मुझ जैसा मंद बुद्धि कैसे जान सकता है? वे नंद नंदन वृंदावन को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? उन्होंने गोपियों तथा प्राणाधिका प्रिया राधा को क्यों त्याग दिया? माता यशोदा और नंद को तथा अन्यान्य बांधव आदि को क्यों छोड़ा? इस बात को उनके सिवाय दूसरा कौन जान सकता है? वे ही दर्प देते हैं और वे ही उस दर्प का दलन करते हैं। सबको सदा सब कुछ देने वाले श्री कृष्ण ही हैं। सबके दर्प का नाश करके उन्होंने
उन सब पर कृपा ही की। वे ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। वे सृष्टा के भी सृष्टा भगवान शंकर अपने 5 मुखों द्वारा ही उनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। 4 मुखों वाले जगत विधाता ब्रह्मा जी भी उनका सत्वन नहीं कर सकते। शेषनाग सहस्त्र मुखों से भी उनकी स्तुति करने की शक्ति नहीं रखते। साक्षात विश्व रूप विश्वव्यापी जनार्दन विष्णु भी उनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। महाविराट नारायण भी उन परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सके। प्रकृति उन परमात्मा के सामने कांप उठी और सरस्वती उन परमेश्वर का सत्वन करने में जड़वत हो जाती है। नारद, संपूर्ण वेद भी उनकी महिमा को नहीं जानते। ब्रह्मन, इस प्रकार निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन किया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 55 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।